Very soon, your life is going to change. हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हैं। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये एनर्जी हम देखेंगे, हिडन एनर्जी को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। आप अपना और अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताएंगे, तुरंत। मुझे इंतज़ार रहेगा। कौन सी गलती की सज़ा दे रहे हो आप अपने ऊपर, बताइए। क्यों इतना डाउन डाउन हो, क्यों इतना सोच रहे हो, क्यों एक के बाद एक अपने ऊपर ब्लेम डाल रहे हो आप? मैं अपने व्यूअर्स से पूछ रही हूँ, क्या गलती है आपकी, बताओ। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो एंड आप लेट गो सीखने की बहुत कोशिश कर रहे हो। हाउ टू लेट गो, आप कैसे दूसरों की गलती की वजह से खुद को पनिश ना करो, खुद को कैसे आप सुधारो, ये सब देखने की कोशिश कर रहे हो। ये सब आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। खुद को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरों को भी ये बताते हो कि जितनी ज़्यादा आप कोई रस्सी है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, उसे पकड़ के रखोगे तो आपको तकलीफ़ होगी। और आप खुद ही अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हो, तो फिर न्यू एनर्जीज़ कैसी आएंगी? यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक आपके अंदर सिंपैथी बहुत है, पर एक चीज़ और है, एम्पैथी। जैसे मुझे भी बहुत एम्पैथी हो जाती है लोगों से, यानी कि आप किसी को देखते हो ना, इट्स नॉट लाइक कि आपने देख लिया और आप चले गए, आपने मूव ऑन कर लिया, दैट्स इट। नहीं, हमारे जैसे लोगों के केस में ये होता है कि हम इतना इमोशनली उस चीज़ में अटैच हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे हमने किसी के बारे में कोई चीज़ सुनी एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मूव ऑन। इज़ इट लाइक दैट? डू यू अग्री? लिखो अग्री, है ना। तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा उल्लू बनाया है। कैसे, मैं बताती हूँ। आपको ऐसा लगता होगा, जिस तरीके की बातें आपके पर्सन बोल के गए, दिस इज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सन, ठीक है। आपके सामने हो सकता है कि ये पर्सन बहुत सीरियस रहते हो, पर एक्चुअल में मैं बता रही हूँ, इट इज़ अ डुअल पर्सनालिटी, ठीक है ना। डुअल पर्सनालिटी है, मीन्स ये अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इनको देखने से हार्डली लगता होगा कि ये किसी के साथ सीरियस हैं, ठीक है। हार्डली आपको लगता होगा ये किसी के साथ सीरियस हैं। पर यहाँ पे क्या लग रहा है पता है? यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज़ टोटली डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अगर इनके करंट फीलिंग्स बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ओनली पर्सन हो उनकी लाइफ में, जो इनको एक तरीके से स्पेस देते हो, जो इनके तरीके से एक मौका देते हो। ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ यू दे आर लर्निंग सो मैनी न्यू थिंग्स। बिकॉज ऑफ यू उन्होंने अपने आप को एक अलग तरीके से जाना है। बिकॉज ऑफ यू आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगेगा दे आर इम्प्रूविंग अ लॉट, और इन्होंने लाइफ को एक अलग तरीके से जाना है। मीन्स अभी तक इनकी लाइफ में अभी तक वही होता था जो ये टीवी पे देखते थे या मूवी पे देख लिया, या फिर ये मान लो कि कहीं से सीख लिया कि ये प्यार होता है, इसमें ऐसे करना होता है, ऐसे लड़का होता है, ऐसे लड़की होती है, ऐसे आई लव यू बोलना होता है। इनफैक्ट इन्होंने कभी भी खुद से ऐसे नहीं सोचा कि व्हाट योर पार्टनर वांट्स, उनको क्या चाहिए, उनको क्या दिखाना है, उनसे कैसे बात करनी है, ऐसा इन्होंने कभी भी नहीं सोचा। बट आफ्टर मीटिंग यू मुझे लगता है दिस पर्सन, अभी तक इनकी एनर्जी ना बहुत बंजारों की तरह लग रही है। एग्जैक्टली मैं वर्ड यूज़ करूँगी, बंजारे, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ कम्प्लीटली बिकम अ मैन आफ्टर मीटिंग यू। मैन और अ वुमन, मीन्स इससे पहले अगर ये फीमेल भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ओपन डेटिंग कल्चर में, या फिर या तो ये बिल्कुल भी किसी से बात नहीं किया करते थे इस तरीके से, या तो फिर ये ऐसा होता था कि बिल्कुल इनको ध्यान नहीं था। इनके मन में हो सकता है कि इनका
पास्ट रिलेशनशिप या प्रीवियस रिलेशनशिप ऐसा रहा हो जहाँ पे सोचती हूँ, जैसे मैं आपकी बात कर रही हूँ, जहाँ पे ऐसा लगता हो कि नहीं ये सब तो झूठ है, ये सब धोखा है, बट आफ्टर मीटिंग यू दिस पर्सन इट्स लाइक जैसे ये भंवरे थे पर ये एक पर सेटल हो जाएंगे। मतलब आपकी वजह से इनकी लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी आई है कि दैट दे कैनॉट इवन इमेजिन। ठीक है, अभी भी दिस पर्सन इज़ फिगरिंग आउट कि ऐसा आपके साथ क्या हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन जिससे आप इतना ज़्यादा दूर चले गए हो। जितना ज़्यादा आप इनसे दूर चले गए, इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनके लिए ये चीज़ बहुत बुरी है, इनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है कि आप इनको बिल्कुल भी अब वैसे बात नहीं कर रहे जैसे पहले थे। ठीक है, अगर आपके बीच में बात भी हो रही है, मतलब आपका उन्होंने वो रूप देखा है जब आप किसी के प्यार में होते हो, मतलब ये जानते हैं अच्छे तरीके से आपके अंदर एक बच्चा है। बच्चा बोला है, बचपना नहीं है कि चीज़ों की समझ नहीं है, चीज़ें सब चीज़ की समझ है, सब पता है। मतलब आपके अंदर एक बच्चा है, वो भी किसी किसी के सामने ही आप दिखा पाते हो, जिसको आप भरोसा करते हो, जिसको आप जानते हो, जिसके सामने आपको लगता है कि हाँ बोल सकते हो, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। बिकॉज़ यू आर अ पर्सन, मैं आपकी बात कर रही हूँ मेरे व्यूवर्स की, कि आप बहुत आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, अंदर की चीज़ें ऐसी हैं कि कभी जब आपको डाउट हुआ ना, अगर कितना भी आपको मन करता हो, कितना भी आपको किसी से प्यार हो, अगर आपको अंदर से ऐसा लगा ना कि यहाँ पे नहीं बोलती हूँ या नहीं बोलता हूँ, रुक जाना चाहिए, थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, तो जब तक आप श्योर नहीं होते यू डोंट एक्सप्रेस। इनफैक्ट नॉट नेसेसरली कि अगर आपकी किसी पर्सन से यू गॉट मैरिड, आपका किसी से विवाह हो गया, तो आप अगले दिन बोल दोगे, नहीं, आपको फिर भी टाइम लगेगा। मतलब आपके लिए शादी या फिर निकाह या फिर मतलब कोई भी मैरिज आपके लिए कोई चाबी नहीं है एकदम से खुलने की। यू टेक योर ओन टाइम, यू कैनॉट डू इट फोर्सफुली, यू कैनॉट फेक इट, दैट्स वाई आप बहुत टाइम इंतज़ार करते हो और ये पर्सन जानते हैं। और ऐसी चीज़ अगर हो जाती है दोनों के बीच में जो आपको बिल्कुल तोड़ के रख दे, तो फिर आपको बहुत टाइम लगता है उस चीज़ से रिकवर होने में। आपके पर्सन जानते हैं इस वक्त आपके पर्सन का फोकस है सिर्फ़ और सिर्फ आप तक अपने दिल की बात पहुंचाने का। मतलब ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये पर्सन आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और इस पर्सन ने आपको कनेक्ट करने की कोशिश की है, पर वो कनेक्शन बन नहीं पाया, वो कनेक्शन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो कनेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट यू आर सीरियसली हर्ट, वो ये भी जानते हैं कि आप भी उनकी याद में हो, आप भी मतलब आपने अपनी लाइफ में किसी को एंट्री नहीं दी होगी, आपने कोई भी पार्टनर नहीं चुना। ठीक है, और आप जिसको मिलोगे ना, वो उससे ज़्यादा लकी इंसान कोई नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज के ज़माने में लॉयलिटी, आज के ज़माने में इंसान एक पर टिक जाए बहुत बड़ी बात है। और वैसा प्यार अगर आपको मिल जाए जिसकी रूह से रूह आपके मिलती हो, तो वो तो एक रूहानियत है जिसमें ये पर्सन आपके साथ रहना चाहेंगे। पता है, दिस पर्सन कैनॉट वेट टू रिसाइड फ्यूचर विद यू। लेकिन वहाँ तक जो पहुँचने का रास्ता है आपके पर्सन को बहुत लंबा लगता है। हो सकता है कि आप अपने स्कूल में होंगे या फिर अभी क्रश में ही हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बस सोशल मीडिया से ही बात करते हो, या फिर बहुत कम मिलते हो। और अगर ज़्यादा भी मिलते हो तो भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो तभी आपके पर्सन को लग रहा है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। मतलब जो अभी तक इन्होंने सपनों में देखा ना, वो नहीं चाहते कि सिर्फ़ और सिर्फ सपना बना रह जाए। वो नहीं चाहते कोई तीसरा आके आप दोनों की लव स्टोरी में कुछ खलिश डाले, बिकॉज दे नो इस वक्त अगर इनको कोई भड़काने की भी कोशिश करे, दे आर नॉट लिसनिंग, बस उसको हंसी खुशी में उड़ा देते हैं। कहा ना, इस पर्सन की दो पर्सनालिटी, एक वो आपके सामने दिखाते हैं और एक वो जो दूसरों के सामने है। अब आपको भी लगता होगा कि कौन सी सही है, मैं यकीन मानूं, बताऊं, ये पर्सन आपके पास आके आपकी तरह आपको बताने की कोशिश करते, जिससे आपको ये ना लगे कभी कि वो आपको हर चीज़ मजाक में बोल रहे हैं। इनकी बोली हुई हर चीज़ सत्य है, इनकी बोली हुई हर चीज़ मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कोई चीज़ मजाक में है। हो सकता है आपको हंसी मजाक करके हंसाने की कोशिश करते हो, पर आपके मन में भी ये चीज़ आती होगी कि अरे यार, ये पर्सन कितने सीरियस हैं।
ठीक है ना, कितने सीरियस है, क्या ये मेरी फैमिली को, क्या ये मुझे, या मेरी मेहनत को, मतलब जो आपकी जो जर्नी रही है ना यहाँ तक पहुँचने की, या आपके जो आपके पर्सन के लिए सेक्रीफाइसेस रहे हैं, या आपके घर पे जो भी आपका ओहदा है, या फिर ये मान लो कि जो भी आपके अंदर चलती रह जाए, यू जस्ट वांट देम कि तेनू मैं बोल पावा मैं, तू आके आपे ही समझ जा। तो आप यही चाहते हो बिकॉज यू आर अ वेरी प्योर हार्ट। दैट्स वाई इनकी बोली हुई कोई भी चीज़ या इनकी कोई भी करी हुई चीज़ आपके ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल है। पता है इस वक्त क्या है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू 24/7 कि कब आप अपने प्यार का इजहार इनसे करोगे, कब आप उनको ये बोल दोगे, गले से लगा लोगे, बिकॉज समथिंग रिलेटिंग टू हग, फिजिकल टच यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर यू एंड दिस पर्सन इज़ वांटिंग कि आप अपनी दिल की बात, फिजिकल टच, क्रेविंग्स अपनी भी जाहिर करो। मतलब कोई अलग वे में नहीं है, ये पर्सन कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ये आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ करे, पर ये एक डिवाइन यूनियन चाहते हैं जहाँ पे ऐसी कोई खलिश ना हो, ऐसी कोई चीज़ें ना हो जो आप दोनों को रिपेल कर रही हो, जो आप दोनों को साथ आने ना दे रहे हो, ठीक है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो, मतलब ऐसे ये बोल रही कि ऐसा नहीं कि जो लड़ाई में उसके चक्कर में कुछ बोल दिया तो उसको हम शिकवा गिला करके, मतलब कड़वा करके उसको एक बोल दिया किसी ने गुस्से में, या फैसला ले लिया उस पर, मतलब आखिरी फैसला, ये नहीं चाहते कि आखिरी फैसला हो इस रिश्ते में कोई। आपके पर्सन चाहते हैं कि यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन हो उस चीज़ को। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ नॉट इमोशनल, but he or she is emotional in case of you. In case of love life, they are emotional. They want to satisfy you. ठीक है, ये जानते हैं you will not settle for less. ये आपको satisfy करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जले और ज़्यादा जले। मीन्स ये जो एक पेन है ना, जो आपसे बात नहीं हो रही है, आपके बारे में सोच सोच के पूरा दिन गुजर रहा है, ये किसी और के केस में अगर इतना होता तो ये नहीं कर पाते। किसी और केस में नहीं कर पाते, ये आपको बताते नहीं हैं, पर पता नहीं क्यों जब भी ऑफिस से निकलते हैं या घर जाते हैं कहीं कुछ भी, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल। पता है दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल। ये हमेशा स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं। दिस पर्सन वांट्स कि बातचीत शुरू हो, जैसे पहले मतलब कहते नहीं आपकी हो सकता है रात रात भर बातें होती हो। दिस पर्सन रियली मिस दैट वर्जन ऑफ यू, और ये जानते हैं कि अपनी किसी गलती की वजह से ये आपको खो चुके हैं, और ये जो डर है इनको आगे बढ़ने नहीं देता, पीछे हटने नहीं देता, बिकॉज ये पर्सन हटेंगे नहीं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, हटेंगे ही नहीं। आप खुद देखना, इवन इफ़ अगर आप अभी चाहो, अगर आप उनसे बोलो कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मतलब ये नहीं हटने वाले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बिकॉज दे नो कि आपने खुद हर्ट होने की वजह से अपने आसपास दीवारें बना दी है। आप फिर नहीं चाहते हो कि आप हर्ट हो, तो फिर आप इसीलिए किसी को आने नहीं देते अपने पास। पर रियलिटी ऐसी नहीं है कि आप निष्ठुर हो गए हो, नहीं, रियलिटी यह है कि अभी भी प्यार बहुत है। उस दिल को आपने पिंजरे में डाल के, ताला लगा के, चुनाई करके कैद कर दिया है। उस तक पहुंचा, उसको तोड़ा भी, उन दीवारों को भी जा सकता है, वो भी उसी इंसान से जो केयर दिखाए, जो प्यार करे, जो जेन्युइन हो, जो हर कठिनाई में साथ दे, जो मुश्किलात आने पर साथ भी और 2 कदम मेरे से आगे भी हो, ऐसा पार्टनर जो कि एक सिक्योरिटी दे। ऐसा ही पार्टनर चाहते हो ना, तो दिस पर्सन वांट्स, ये जो अपने हाथ में जो फैसला ले रहे हैं, तो चैरियट की एनर्जी आ रही है, उससे क्लियर हो रहा है कि एक्शन आ रहा है और कम्युनिकेशन साथ में ला रहे हैं दिस पर्सन। एंड दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस एंड लव एनर्जी, ठीक है ना। रीडिंग को प्यार ज़रूर देना। और हाँ, यहाँ पे रियूनियन कब तक होता हुआ दिखाई दे रहा है, रियूनियन स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, स्पेशली बिफोर दिस 10। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है, 10 आवर्स, 10 डेज, 10 डेट, बहुत ज़्यादा, स्पेशली नंबर 1 और 0 बहुत ज़्यादा आ रहा है। बताइएगा आपके लिए कैसे स्पेशल है। 444 मुझे दिखाई दे गया है, आप में से किस किस को दिखा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। इस न्यू चेंज के बारे में हम बात करेंगे अगली रीडिंग में।
तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग जो लिखा हुआ है वो देख के ज़रूर जाना. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय.